अस्सलाम वालेकुम। वीज़ा स्टॉप के एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं अर्जुमन मलिक। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप दुबई के 5 ईयर मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो कैसे आप ये एप्लीकेशन ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इस वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड है, इसके अलावा इसकी फ़ीस कितनी है और साथ साथ में ये सारे स्टेप्स भी बताऊंगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप वेबसाइट के थ्रू ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप मल्टीपल 5 ईयर टूरिस्ट वीज़ा यूएई का हासिल कर सकते हैं। रिसेंटली जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है यूएई में, उन्होंने अनाउंस किया है 5 ईयर मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा यूएई का। आप किसी भी स्टेट में ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप अबू धाबी, अजमान, दुबई, शारजाह, किसी भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह के और भी मालूमाती वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो काइंडली इस वीडियो को स्किप मत करें, इसको एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके कि ये प्रोसेस, ये वीज़ा एप्लीकेशन किस तरह कंप्लीट होता है। इस वीज़ा में मिनिमम जो स्टे है 1 ईयर में वो है 3 महीने। 3 महीने तक आप इस वीज़ा पे स्टे कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आप इसको मज़ीद 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इस वीज़ा की एक और ख़ास बात यह है कि तमाम नेशनलिटीज़ के लोग इस वीज़ा से जो है ना बेनिफिट ले सकते हैं। ये किसी ख़ास स्पेसिफ़िक नेशनलिटी के लिए नहीं है। तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल किसी भी नेशनलिटी से हो तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इस वीज़ा के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप दुबई के लिए अप्लाई करते हैं तो आप GDFRA वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। इन वेबसाइट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दुबई के अलावा आप किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं, अबू धाबी हो गया, अजमान हो गया, शारजाह हो गया, तो उसके लिए फिर आपको ICA के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा का जो मज़े की बात है वो ये है कि अभी तक इस वीज़ा का जो कोटा है वो एजेंट्स में तकसीम नहीं किया गया, तो हर इंडिविजुअल ख़ुद ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और इसमें ये सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा है, तो इसमें आपको किसी एजेंट या किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाके ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो और आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारे पूरे हों। अच्छा, इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तो स्टेप नंबर 1 मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको उनके वेबसाइट पे प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस तरह आप ये फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और इस पर उसका जो है ना फ़ीस वगैरह किस तरह आप लोगों ने पे करना होता है, और आपको वीज़ा ईमेल के थ्रू फिर आखिर में मिलता है। तो स्टेप नंबर 1 ये होता है कि इस वीज़ा एप्लीकेशन में कि जब आप उनके वेबसाइट पे जाते हैं, ICA के वेबसाइट पे या GDFRA के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन वो फिल करना पड़ता है। उसमें फिर आपने अपनी सारी डिटेल देनी होती है, अपना नाम, UAE का एड्रेस और अपने होम कंट्री का एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, ये सारी चीज़ें, ये तफसीलात आप लोगों ने देनी होती है। साथ में आप लोगों ने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट की कॉपी हो गई, इसके अलावा आपकी जो कलर फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ वो आप लोगों ने अपलोड करना होता है, और साथ में आप लोगों ने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी अपलोड करना होता है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपके अकाउंट में $4000 होनी चाहिए। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आप लोग अपलोड करेंगे और $4000 इसमें बैलेंस होना चाहिए मिनिमम। तो ये इसकी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट्स है, और बाकी इसमें आप लोगों ने अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अपनी पासपोर्ट की कॉपी और अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस और साथ में बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है। स्टेप नंबर 3 में फिर आप जब ये सारी चीज़ें अपलोड करते हैं तो उसके बाद एक रिव्यू फॉर्म आ जाता है। आपने अपनी डिटेल्स को रिव्यू करना होता है कि
इसमें किसी किस्म की गलती नहीं है। तो जब आप अपने डिटेल को रिव्यू करेंगे उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए पेमेंट करनी होती है। इसकी पेमेंट 650 दरहम है। तो आप अपने लोकल करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडियन या पाकिस्तानी रुपीज़ में ये कितने बनते हैं। अच्छा, पेमेंट के बाद फिर आप लोगों ने जो है ना अपना जो ईमेल एड्रेस उनको दिया होता है फॉर्म फिलिंग के दौरान, ईमेल पे आप लोगों को जो है ना एक ईमेल आ जाएगा और आपको अपने वीज़ा के अप्रूवल या डिनाइल के बारे में बताया जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। तो ये सारा प्रोसेस है 5 ईयर मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा जो यूएई का है। इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है ये 5 से 10 मिनट का टोटल प्रोसेस है इस फॉर्म को फिल करने का। इसके बाद जब आपको ईमेल आएगा तो ईमेल पे आप लोगों को एक रिक्वेस्ट नंबर आएगा। उसी रिक्वेस्ट नंबर को लेके आप ICA के वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ से आप अपना वीज़ा जो है ना प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, जनरली तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये वीज़ा किस तरह आप अप्लाई करेंगे। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि किस तरह आप लैपटॉप पे अपना जो है ना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं और उनके वेबसाइट पे, और इसको किस तरह फिनिश कर सकते हैं। तो आइए आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पे। अच्छा, यूएई का मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप लोगों को यहाँ पे गूगल पे आना पड़ेगा। गूगल पे आएंगे तो यहाँ पे आप टाइप करें स्मार्ट सर्विसेज ICA, इसको सर्च करें। अच्छा, यहाँ पे जो टॉप पे वेब एड्रेस आ रहा है ICA स्मार्ट सर्विसेज का, ये ऑफिशियल वेबसाइट है smartservices.ica.gov.ae। तो आप लोगों ने इसी वेबसाइट पे जाना है और इसी वेबसाइट से आप लोगों ने अप्लाई करना है। और भी बहुत सारे वेबसाइट ओपन हो जाते हैं जब आप सर्च करते हैं गूगल पे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे वेबसाइट पे जाएं जो आप लोगों के लिए बाद में मसले खड़े करें। तो ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें। अच्छा, इस तरह का एक विंडो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा जिसमें सारी सर्विसेज आपको नज़र आएंगी। अगर इस तरह ओपन नहीं हुआ तो यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो भी इस तरह ये एक एक सेक्शन आपको नज़र आ जाएगा स्क्रीन पे। यहाँ पे आप लोगों ने इस वाले सेक्शन पे जाना है, वीज़ा मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिज्म 5 years फॉर ऑल नेशनलिटीज इशू न्यू वीज़ा। इसमें 2-3 सेक्शन है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट सर्विस, ये ट्रैकिंग फॉर पब्लिक सर्विस। जब आपको एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आप लोगों को एक रिक्वेस्ट नंबर दिया जाएगा स्पेशल, तो उसी नंबर से आप अपना एप्लीकेशन यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं और अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, वो या एंट्री परमिट जिसको बोलते हैं, वो आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करें। यहाँ से आप 4 स्टेप्स में ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, दूसरे स्टेप में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और तीसरे स्टेप में आपने अपनी डिटेल्स को रिव्यू करना है और फोर्थ स्टेप में आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फीस पे करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम देना है यहाँ पे। इसमें सारी डिटेल फर्जी दूंगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कंट्री का कोड सेलेक्ट करना है और उसके साथ अपना मोबाइल नंबर देना है। फिर आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है जिस तरह मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एक फर्जी ईमेल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। प्रेफर लैंग्वेज में आप लोगों ने अरबिक या इंग्लिश, जो आपका लैंग्वेज हो वो सेलेक्ट करना है। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। यहाँ पे फिर यूएई यूनिफाइड नंबर पे आना है। यहाँ ये कंपलसरी नहीं है तो मैं ये नहीं दे रहा। इसके बाद फिर डिपार्टमेंट फ्रॉम विच यू वांट टू इशू द वीज़ा, तो कौन से स्टेट से आपने ये वीज़ा लेना है, तो वो स्टेट आपने सेलेक्ट करना है इसमें।
अबू धाबी, शारजाह, अजमान, ये सारी स्टेट्स यहाँ पे आ रही है। इसमें ये दुबई नहीं है, क्योंकि दुबई के लिए GDRFA अलग वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोगों ने ये वीज़ा अप्लाई करना होगा। और बाकी जो स्टेट्स है इनके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप ICA के स्मार्ट सर्विसेज वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अबू धाबी के लिए कर रहा हूँ, मैंने अबू धाबी सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आपने अपना नाम सेलेक्ट करना है। फिर आपने करंट नेशनलिटी, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, तो आप जो भी आपका नेशनलिटी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश, जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद फिर प्रीवियस नेशनलिटी में भी आपने वही नेशनलिटी डालनी है जो आपने ऊपर सेलेक्ट की है। ऑक्यूपेशन में आपने अपनी ऑक्यूपेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मैंने अकाउंट्स मैनेजर सेलेक्ट किया है, तो आप जो भी ऑक्यूपेशन हो वो आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर पे जाके डेट ऑफ बर्थ आपने देना है। फिर कंट्री ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं तो आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है, या टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे आप। और इंग्लिश सिटी ऑफ बर्थ, जिस सिटी में आप पैदा हुए उसका नाम आपने देना है, मैंने पेशावर दिया हुआ है। इसके बाद फिर आपने पासपोर्ट नंबर देना है और पासपोर्ट टाइप देना है। मैंने आर्डनरी सेलेक्ट किया है, अगर आपका आर्डनरी पासपोर्ट है तो आप ये दे सकते हैं। मोस्टली लोगों का आर्डनरी पासपोर्ट ही होता है। पासपोर्ट इशू प्लेस, पासपोर्ट इशू प्लेस जहाँ पे आपको पासपोर्ट इशू हुआ है वो आपने देना है। कंट्री ऑफ इशू, तो मैंने कंट्री दी हुई है जहाँ पे आपको ये पासपोर्ट इशू हुआ है आपका, वो कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ इशू आपने यहाँ पे देना है। कैलेंडर से आप अपने पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक्सपायरी डेट आपने देनी है, आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट होगी वो आपने यहाँ पे देना होगा। फिर रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो आपका रिलीजन हो वो सेलेक्ट करना है। फिर फेथ में जो भी आपका हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में आपने अपना स्टेटस देना है कि सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना है आपने कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर है, डॉक्टरेट है, बैचलर है, जो भी है आपने वो देना है। क्वालिफिकेशन कंट्री, जहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन हासिल की है वो कंट्री देनी है। एजुकेशन लेवल जो ऊपर आपने दिया है यहाँ पे वो भी वही क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे भी टाइप करनी है। यहाँ पे आपने अपनी मदर नेम्स टाइप करनी है और बाकी दोनों ऑलरेडी सेलेक्ट होंगे, ऑटो सेलेक्ट है ये दोनों। विजिट रीजन, ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। एड्रेस इनसाइड UAE, तो एमिरेट्स, जिस एमिरेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे देना है आपने। फिर जिस सिटी में आपने करना है तो वो सिटी का नाम आपने देना है। मैं हूँ दुबई में हूँ तो मुझे अबू धाबी में सिटीज का पता नहीं है कि कौन कौन सी सिटीज हैं। बहरहाल मैंने अबू धाबी ही दे दी यहाँ पे। एरिया में आप जिस एरिया में आप जा रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। मतलब आप दुबई आ रहे हैं तो दुबई में आप कौन सी जगह आ रहे हैं, रशीदिया आ रहे हैं या फिर आप सतवा आ रहे हैं, तो ये सारी जगह यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक लिस्ट आएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। डिटेल एड्रेस, यहाँ पे आपने जहाँ पे जाना है तो उसका डिटेल एड्रेस देना है। अच्छा, ये जो एड्रेस आप दे रहे हैं एड्रेस इनसाइड UAE, इसमें आप जिसके पास जा रहे हैं उसका एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, उसके मोबाइल या टेलीफोन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, या जिस होटल में आपने बुकिंग की है तो आप होटल की डिटेल भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग और होटल
ये मैंने सेलेक्ट किया, टाइप किया यहाँ पे एड्रेस, डिटेल एड्रेस ये हो गया, बिल्डिंग ये हो गया, पीओ बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, रेजिडेंशियल टेलीफोन नंबर मिसाल के तौर पर ये हो गया। ये सारी यूएई के जो कॉन्टेक्ट नंबर्स है वो आएंगे यहाँ पे। ऑफिस टेलीफोन नंबर मतलब आपने होटल में बुकिंग की है तो होटल का जो ऑफिस का टेलीफोन नंबर है वो देना है आपने। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे उनका देना है, या अगर जानने वाला कोई है तो उसका मोबाइल नंबर आप दे दें। परमानेंट कंट्री में आपने अपना जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम देना है। डिटेल एड्रेस आउटसाइड यूएई, और जहाँ पे मतलब आप रहते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपने देना है। मैंने जिस तरह ऊपर आप लोगों को बताया कि मैंने अपना सिटी पेशावर बताया है तो मैंने पेशावर का एड्रेस अपना यहाँ पे दे दिया। परमानेंट मोबाइल नंबर, तो परमानेंट मोबाइल नंबर में भी आपने वहाँ का जो लोकल आपका नंबर है अपनी कंट्री का वो आपने देना है। साल के तौर पर मैंने ये दे दिया। I'm not robot, ये कैप्चा आपने सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मिस हो गया है। ओके, और नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। स्टेप नंबर 2 में कलर फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना पासपोर्ट साइज। मिसाल के तौर पर ये मेरा पासपोर्ट साइज का फोटो हो गया। यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा रिसाइज करना होगा, क्रॉप एंड कंफर्म इमेज, ये हो गया। इसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस जो आपने किया है इस वीज़ा के लिए वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, और 4 नंबर पे आपने अपना बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तीन नंबर स्टेप पे आ गया रिव्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपने अपने डिटेल्स सारे रिव्यू करने हैं, देखने हैं कि इसमें किसी किस्म की गलती तो नहीं है। तो इसको केयरफुली आप लोग चेक करें, और अगर सारी डिटेल ठीक हो तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर नहीं हो तो आप यहाँ से फिर इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में जाके इसको चेक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो इस तरह का एक विंडो आपके सामने आ जाएगा। 4 नंबर स्टेप पे ये जाएगा, और यहाँ पे आपको आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन ये सेलेक्ट करना है, और फिर अपने कार्ड के थ्रू, बैंक कार्ड के थ्रू अपने इस वीज़ा के लिए पेमेंट करनी है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, रिफंड अमाउंट इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन 500 AED, रिफंड अमाउंट इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन इज निल। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो 500 दिरहम आपको रिफंड मिलेगा। मतलब इसमें ये भी एक अच्छी बात है कि आपको इसका फीस रिफंड हो सकता है अगर आपको वीज़ा नहीं मिला। तो एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करें तो ये सारा टोटल पेमेंट होगा 660.29, और इसके साथ कुछ ऑनलाइन पेमेंट की कमीशन और वेट भी आ जाएगा। तो ये
टोटल बनता है। यहाँ पे क्लिक करें। अच्छा, ये अब आपको पेमेंट के विंडो पे लेके गया। यहाँ पे आपने अपना मास्टर या वीज़ा कार्ड सेलेक्ट करना है, उसकी डिटेल देनी है और फिर पे क्लिक करना है। जैसे ही अब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट चला जाएगा और आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस हो जाएगा। आपको एक ईमेल आएगा, उसमें एक रिक्वेस्ट नंबर आपको ये लोग सेंड करेंगे। उसी रिक्वेस्ट नंबर को आप लोग फिर यहाँ से आप उसी रिक्वेस्ट नंबर पे अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं और जब आपका वीज़ा इशू हो जाए 4-5 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपका वीज़ा इशू हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप फिर उसी रिक्वेस्ट नंबर को डाल के, ईमेल डाल के और कैप्चा फिल करके आप अपना जो एंट्री परमिट है ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिस पे आप सफ़र भी करोगे। तो ये था तकरीबन सारा तरीक़ेकार जिस 5 years मल्टीपल टूरिस्ट UAE वीज़ा के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि किस तरह अप्लाई करते हैं और प्रोसेस सारा। अगर प्रोसेस पसंद आया तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आप चैनल पे नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।